हमारे गट के अंदर लगभग जो है 10 ट्रिलियन, यानी कि जितने कि आप आसमान में तारे देखते हैं उतने बैक्टीरियाज रहते हैं। डेफिनेटली अल्कोहल तरह तरह के कैंसर्स करता है। स्मोकिंग की भी बात करें तो वो भी तरह तरह के कैंसर्स करती है। प्रोसेस फूड या जंक फूड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि उसमें कि वो खराब नहीं हो, तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो उसके लिए हम उसमें चीजें मिलाते हैं। वो 3 दिन के लिए तरह तरह के जूसेस आपको देते हैं कि ये सुबह पीना है, ये दोपहर में, ये रात को, और कुछ नहीं खाना है, बस ये जूसेस पीने हैं। ये सब फ्रॉड है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है वो एक लिमिटेड वैरायटी के होंगे। रात में 2 बजे भूख लग गई, कभी कभी आपको 3 बजे भूख लग गई, तो आप अपने लिवर और किडनी को सारा दिन काम कराते रहते हैं। डिप्रेशन की बीमारी अब आने लग गई है, उसकी जड़ भी हमारे पेट के अंदर ही है, क्योंकि हम अपने लिवर किडनी को ओवरवर्क करा रहे हैं। स्टेज पर जाने से पहले, परफॉर्मेंस देने से पहले, कोई भी कंपटीशन अगर होता है तो हम नर्वसनेस फील करते हैं। और वो नर्वसनेस हम कहाँ फील करते हैं? पेट में। तो पेट में ये नर्वसनेस आखिर आ कहाँ से रही है? मतलब कुछ भी हो तो दिमाग में होना चाहिए ना, अगर इमोशंस है तो दिमाग में होने चाहिए, लेकिन पेट में क्यों फील होते हैं? जब भी हम कोई स्टेज फियर से जूझ रहे होते हैं, नर्वसनेस हमें होती है किसी भी अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ को करने से पहले, यही आज आप इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इसके अलावा आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा, खुद भी आपने कहा होगा, गट फीलिंग है मुझे, ये सही है और ये गलत है। तो ये गट फीलिंग कहाँ से आ रही है? गट क्या है? जानते हैं आप गट क्या है? ये आप समझेंगे इस पॉडकास्ट में कि आखिर ये गट क्या है, कैसे इसको आपके शरीर का दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, और जो आप खा रहे हैं आपके गट पर असर कर रहा है, वो गट पर अगर असर कर रहा है तो आपके सीधे दिमाग पर असर कर रहा है। उससे आपको एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। तो ये सब कुछ, इतना सब कुछ आखिर कैसे हो रहा है, इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और बहुत सारे सवाल आज उनसे करते हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारे जो हमारे मन में भ्रम रहते हैं और जिन चीज़ों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, शायद उस तरफ लोगों का जो है ध्यान जाएगा। देखिए, सबसे पहले गट अगर हम आम भाषा में बोले तो हमारे मुंह से लेकर के जहाँ से हमारा मल बाहर निकलता है वहाँ तक का ये जो पूरा रास्ता है, ये एक तरह से हमारा गट है, यानी कि ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। लेकिन गट के बारे में ख़ास तौर से जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके जो शरीर है उसका दूसरा दिमाग है। यानी कि हमारे शरीर में एक तरह से 2 दिमाग होते हैं। एक हमारा जो मस्तिष्क है जिसके बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन जो हमारी गट होती है वो भी हमारा दिमाग होता है, क्योंकि उसमें इतने न्यूरॉन्स होते हैं जितने कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं होते। और हमारा ब्रेन और गट जो है वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं सारा दिन, तो उन दोनों का इंटरेक्शन होता रहता है। और उसी की वजह से जो आपने अभी बटरफ्लाई वाली हाँ, बात करी, एग्जैक्टली। और मैं उसको और हाँ आसानी हाँ से हाँ, हम समझाने चाहेंगे की एक बार आप। कोशिश करती हूँ। हाँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई खबर आई या कोई बात हुई या कुछ हुआ तो एकदम से घबराहट होती है। बहुत सारे लोग सीधे बाथरूम भागते हैं, हाँ इमोशन होने हाँ की हाँ स्थिति हो जाती है कि ऐसे तो आप ठीक थे, हाँ, लेकिन ये खबर आने के बाद या अचानक से क्या हुआ? अचानक से आप हाँ। सीधे भागते हैं बाथरूम की और तरफ, सबसे डायरिया हो पहली जाता है। सेंसेशन ऐसे सिचुएशन में आपके पेट पर ही कुछ असर होता है। बिल्कुल। हाँ और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई इवेंट है या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको लगता है कि पेट में कुछ गुबार सा है, हाँ अंदर से अजीब सा लग रहा है, शायद वॉमिट हो जाए। हाँ या कुछ लोगों को एक अनईजी फीलिंग हाँ होती है जिसे हम बटरफ्लाइज हाँ, बोलते हैं, कि हमारे पेट में बटरफ्लाइज है। एग्जैक्टली। और ये सबके साथ होता है, हाँ ज़्यादातर सभी। तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा गट है, हाँ इसके बीच में एक नर्व होती है जिसे हम वेगस नर्व बोलते हैं, जो कि हमारी शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व होती है, और ये दोनों के बीच में ट्रांसमिशन करती है। तो ये वेगस नर्व जो है, ये जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस होता है या तनाव होता है तो एक्टिवेट हो जाती है, और इसकी वजह से हमें ये फीलिंग्स होती है, जो कि हमें अपने पेट में ऐसा लगता है कि एसिडिटी हो रही है, या कुछ अजीब सा है, कुछ चल रहा है हमारे हाँ पेट के अंदर, या गैस बन रही है। तो ये सारी फीलिंग्स वहाँ से उठ करके आती है, उसकी वजह से आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा जो गट है गट। वो दोनों कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमें वो इमोशंस आते हैं, जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि हम या तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, या
एग्जाम्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो वो सीधे हमारे गट पे असर करता है और वही हम देखने को यानी मिलता है। जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन में भी होते हैं, पाए जाते हैं, और आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे वो पेट में है। बिल्कुल। तो उसी की वजह से वो जो गट फीलिंग है या जो ऐसी सेंसेशन है बटरफ्लाइज वाली, वो हमें आती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे ही आपके इमोशंस चेंज होंगे, हाँ। जैसे ही आपका मूड चेंज होगा, हाँ। आपका स्टमक के अंदर भी चीजें चेंज हाँ, होती है, यानी कि यानी और मैसेज हमारा ब्रेन से ब्रेन तक पहुंचने के लिए वो पेट से हमें ब्रेन तक बिल्कुल, पहुंच और रहा है। दोनों ही तरह से चलता है ये सिग्नल। तो ओके। हमारे पेट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, हाँ। और अगर हमारा पेट ठीक नहीं होगा या हाँ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हाँ। होगा, तो हमारा मूड भी इफेक्ट होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इमोशन से हमारा पेट खराब होगा। हाँ। अगर हमारा पेट खराब होगा तो हमारा मूड अच्छा नहीं रहेगा, हाँ, थकान एग्जैक्टली। रहेगी, इरिटेबल रहेंगे, और ऐसे लोगों की मेमोरी भी इफेक्टेड होती है। ओके। यानी कि आपकी याददाश्त भी धीरे धीरे समय के साथ कम हो कम हो सकती है, सकती है। ऐसा देखा गया है। ओके। डॉक्टर स्वाति, अब पेट की तो बात है, और पेट को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने बताया। तो बिल्कुल। पेट को आखिर खुश कैसे रखें? क्योंकि आपने कहा अगर पेट खुश नहीं रहेगा तो और ये कहावतें भी हमारी नानी दादी सब हमें कहती हैं कि अगर पेट खुश है तो सब खुश है। पेरेंट्स भी बिल्कुल। इवन कहते हैं अगर पेट के अंदर खाना है, आपका पेट सही है, तो आपका दिमाग भी उतनी अच्छे से चलेगा। तो कैसे गट को आखिर हेल्दी कैसे रखें? बिल्कुल, देखिए जो हमारी गट है उसके बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है, जो अगर आपको समझ आ गई तो आप खुद समझ जाएंगे कि बाकी चीज़ों की अहमियत क्यों है और गट इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर का क्यों है। हमारे गट के अंदर लगभग जो है 10 ट्रिलियन, यानी कि जितने कि आप आसमान में तारे देखते हैं 10 ट्रिलियन। उतने बैक्टीरियाज रहते हैं, उतने ओके। कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं हो, मतलब वो गुड बैक्टीरिया वो है। गुड बैक्टीरियाज है, अगर वो नहीं हो तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं उनकी वजह से। वो उनका घर है और हमें उनका ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो अगर हम उन बैक्टीरियाज का ध्यान नहीं रखें, अगर वो बैक्टीरियाज हमारे बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगे, या हम ऐसी चीज़ें खाने लगे जिससे कि वो बैक्टीरियाज मरने लगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेहत जो है वो इफ़ेक्टेड होती है। अब देखिए, लोग सोचते हैं कि अगर गट खराब है तो हमें शायद डायरिया होगा, या हमारी पाचन शक्ति खराब एग्जैक्टली। होगी, हाँ। कॉन्स्टिपेशन हाँ। रहेगा, या हाँ। कुछ लोगों को डायरिया हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि केवल यही सिम्टम्स होंगे। हो सकता है कि आपकी मेमोरी खराब हो रही हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो रही हो इसकी वजह से, डायबिटीज़ हो सकती है, मोटापा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इन सब, ये सारी जो गट है, जो हमारी गट है, ये इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालती है। और अब पहले तो गट माइक्रोब्स के बारे में इतना पढ़ा नहीं जाता था, बोला नहीं जाता अब था। तो स्टडीज और रिसर्चेस अब होती तो हैं इस पे इतनी पूरी। स्टडीज और रिसर्चेस सामने आई हैं, इतनी ज़्यादा, कि अब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और जब बच्चा पैदा होता है, देखिए हम क्यों कहते हैं कि सिजेरियन नहीं कराओ, नॉर्मल डिलीवरी कराओ। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये बताया जाता है कि हाँ भाई देखो, आप कोशिश करो कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसा हो क्यों? जाए हाँ, और अक्सर ऐसा ही देखा। सिजेरियन जो है वो हाँ। ना करना पड़े। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, हाँ। तब जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उसको वो जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे को। ये नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में होता है, लेकिन अगर हम सिजेरियन करते हैं तो जनरली ये बैक्टीरियाज बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होते, यानी फिर ऑटोमेटिकली उसका गट उतना हेल्दी नहीं उतना हेल्दी रहेगा। नहीं होता। ओके। यानी कि बच्चे की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ओके। क्योंकि ये बैक्टीरियाज इम्यूनिटी के लिए भी बहुत Exactly. इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम मदर को क्यों बोलते हैं कि बच्चे को दूध पिलाओ, फॉर्मूला मिल्क नहीं दो, उसका भी कारण यही है कि जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको वो गुड बैक्टीरियाज मिलते हैं। और ये वो टाइम है जब बच्चा पैदा हुआ है, जब उसके शरीर में अगर वो गुड बैक्टीरियाज आ जाए तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। यानी कि वो बच्चा आगे चल के उसका IQ अच्छा होगा, वो प्रोडक्टिव होगा, वो पढ़ाई ज़्यादा बेहतर करेगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ बेहतर होगी। तो ये सब चीज़ें जो है गट माइक्रोबायोम से जुड़ी हुई हैं, यानी कि आपके गुड बैक्टीरिया से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ तक लोगों का ध्यान नहीं जाता है, हम सिर्फ पाचन शक्ति तक सोच के और रुक हमें ऐसा जाते लगता है हैं। कि पेट खराब हो गया होगा शायद। और गट के बारे में तो अब क्योंकि रिसर्चेज और इतनी बातें होने लगी तो शायद लोगों को पता है, या बिल्कुल। आपका और हमारा भी अगर पेट खराब होता है तो हमें लगता है कुछ ऐसा हमने खा लिया होगा तो उसकी वजह से। लेकिन Exactly. ये नहीं पता होता कि वो गट हमें कितना इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, पेरेंट्स आजकल, छोटे बच्चे जिद करते हैं तो आप जंक फूड खिला देते हैं तो बच्चों होता है, को, हाँ, है ना। बहुत कितना normally, ज़्यादा हाँ। हम जंक फूड अब खाने लग गए या खिलाने लग गए। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो जंक फूड हम बच्चों को दे रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में इनकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। यानी कि
फिजिकल ग्रोथ तो ठीक है, वो तो एक चीज़ अफेक्टेड हो ही रही है, लेकिन आप बच्चों की आगे चल के मेमोरी की बात करें, उनकी क्लास परफॉर्मेंस की बात करें, उनके आईक्यू लेवल, उनका Concentration फोकस, level. ये सब कुछ, कंसंट्रेशन जैसे आपने कहा, ये सब चीज़ें उनकी अफेक्टेड होने वाली है अगर आप उनको इतना ज़्यादा जंक फूड खिला रहे हैं, अगर आप उनको सही डाइट नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आगे चल के अफेक्टेड होंगी और आपका कभी ध्यान भी नहीं जाएगा Exactly, कभी कि नहीं, इस हाँ, वजह से हाँ, हमारे हाँ, बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। डॉक्टर स्वाति, ये तो बच्चों की बात है। आजकल जो बड़े भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, उनका सेवन करते ही करते हैं। बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से बहुत सारे रीजंस हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर है और इसके अलावा तमाम जो जंक फूड्स हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे ये हमारी गट हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इससे कम हो रहा है और हमें पता भी नहीं है उस चीज़ का। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो गट है हाँ। में जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, हाँ। ये बैक्टीरिया हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमें एनर्जी निकालने में मदद करते हैं। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से हमें एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स तभी मिलेंगे जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हाँ, हाँ। तो पहली बात तो ये बैक्टीरिया हमें उसमें मदद करते हैं। हाँ। दूसरा, जो हमारी गट की लाइनिंग होती है, क्योंकि बिल्कुल वहीं से खून जा रहा है और हाँ, वहीं से हाँ। हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग भी है। Exactly. तो खराब चीज़ें या जो टॉक्सिन्स हैं वो इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं जाए, ये बैक्टीरिया प्रिवेंट करते हैं। यानी कि जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती हाँ, है हाँ, हाँ। उसको ये सुरक्षित रखते हैं। और जब ये खराब होने लगती है तो हम लीकी गट बोलते हैं, जो कि एक टर्मिनोलॉजी हाँ, है, हाँ, आजकल काफ़ी हाँ, लोग leaky सुनने gut, लग गए हैं, लीकी okay. गट हो गई है। तो लीकी गट का मतलब यही है कि जो टॉक्सिन्स हैं, हाँ। जो कि मल के रूप में शरीर से बाहर निकलने चाहिए, वो बाहर निकलने की बजाय उल्टे शरीर के आपके अंदर खून ही रह में जा जाते रहे हैं। ओके, वो हमारे ब्लड में मिक्स वो हो हमारे रहे हैं। ब्लड में मिक्स हो ओके, रहे हैं और उसकी वजह से फिर हमें बीमारियां होती हैं। ओके। तो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपने बोला कि जंक फूड या प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा। देखिए, प्रोसेस फूड या जंक फूड में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं कि उसमें कि वो खराब नहीं हो। हाँ। और खाना खराब कैसे होता है? खाना खराब होगा जब उसमें बैक्टीरिया या फंगाई या वायरस ग्रो करने लगेंगे, तो हम कहते हैं खाना सड़ गया या हाँ, खराब हो खराब हो गया, गया है। या अब इसको फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो उसके लिए हम उसमें चीज़ें मिलाते हैं ताकि वो खाना जो है सुरक्षित रहे, शेल्फ्स पे रखा रहे और हम खरीद करके खाते रहें। एडेड प्रिजर्वेटिव। एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, माल्सिफायर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी मिलाई जाती हैं। अब आप ये सोचिए कि जब इसी खाने को आप सारे टाइम खा रहे हैं, हाँ। तो आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी मरने वो मर लगते हैं। चुके हैं। यानी कि आप केवल शेल्फ पे रखे हुए खाने में बैक्टीरियाज नहीं मार रहे हैं, आप पेट के अंदर के जो गुड बैक्टीरियाज हैं उन्हें भी मार एक रहे हैं। तरीके से हम अपने पेट में कूड़ा भर रहे हैं, बिल्कुल, गुड आप बैक्टीरियाज को मार के। एग्जैक्टली आप कूड़ा भर रहे हैं और इसकी वजह से जो है आपका जो गट है उसका जो अच्छा माइक्रोबायोम है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, हाँ। वो सब मर जाते हैं। और जब बैड बैक्टीरियाज आपके शरीर में ज़्यादा होंगे तो आपको डायबिटीज़ होगी, हाँ। आपको ब्लड प्रेशर होगा, मोटापा होगा, हाँ। आपको तरह तरह की और बीमारियां होंगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे समय के साथ होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। डॉक्टर स्वाति, जंक फूड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है कि वो मैदे से ही बनते हैं। मैं एक्सपर्ट को सुन रही थी, उनका ये कहना था कि मैदा इतना अनहेल्दी नहीं है जितना हमने उसको बनाया है। अगर उसको करेक्ट मात्रा में फाइबरस चीज़ों के साथ लिया जाए, फाइबरस खाने के साथ लिया जाए, और ये भी बहुत आम है, हमारी मम्मी और दादी नानी सब हमें बोलते हैं कि ज़्यादा मैदा मत खाओ, पेट में चिपक जाता है। तो क्या वाकई वो पेट में चिपकता है? तो कहाँ चिपकता है, किस तरीके का असर होता है हमारी गट हेल्थ पे उससे? देखिए, चिपकता कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ओके। बिल्कुल मतलब कुछ ये ऐसी चीज नहीं है कहावत जो ही है जाकर के केवल। हमारे गट में जाके चिपक जाती है। ओके, ओके। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए हमारे गट में मूवमेंट होता रहता हाँ। है सारे टाइम, तो इसलिए चिपकता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, हाँ। उनमें फाइबर्स नहीं होते हैं और हमारे गट को फाइबर्स चाहिए। जो ये हाँ। हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, हाँ। उनका खाना होते हैं ये फाइबर्स। हाँ। और उनकी वजह से फर्मेंटेशन होता है और उसकी वजह से बैक्टीरियाज की भी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ओके। तो इस वजह से अगर हम फाइबर्स नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे जो है हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, पाचन शक्ति खराब होना और धीरे धीरे जितनी बीमारियों के मैंने अभी आपको नाम लिए, वो सब होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप फाइबर नहीं खा रहे हैं जो कि आपके गट के लिए जीवनदायिनी है। यानी कि अगर आपके गट में फाइबर्स नहीं पहुंच रहे, इसीलिए देखिए शिवानी, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आजकल जो है यूट्यूब पे बना करके वीडियोस डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि 3 दिन के लिए ये डिटॉक्स जूसेस पियो और आपकी गट हेल्दी हो जाएगी, राइट? हाँ। और वो 3 दिन के लिए तरह तरह के जूसेस आपको देते हैं कि ये सुबह पीना है, ये दोपहर में, ये रात को, और कुछ नहीं खाना है, बस ये जूसेस पीने हैं। ये सब फ्रॉड है इन द सेंस कि जब आप केवल जूस पीते हैं,
अगर आप फाइबर्स नहीं खा रहे, क्योंकि जूस में फाइबर्स नहीं होते हैं, ओके। उसमें से सब फाइबर्स निकल जाते हैं। जब ये चीज़ बाहर निकल जाएगी हाँ। तो केवल जूस से कुछ भी डिटॉक्स नहीं होता है, हाँ। क्योंकि हमारे गट को हेल्दी करने के लिए हमें फाइबर्स चाहिए। हाँ। तो अगर आप जूस के साथ होल ग्रेन्स लेते हैं, जैसे कि किनवा है, ओट्स हैं, हाँ। या जो हमारे ग्रेन्स और आते हैं जो कि रिफाइंड नहीं है, हाँ, even अगर आप चपाती में भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली फाइबर होता है। जब हाँ। आप इन चीज़ों को खाते हैं साथ में, हाँ। तब आपको वो फाइबर्स मिलते हैं और तब आपके गट को फायदा यानी कि होता है। बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जितना आप रिफाइंड खाएंगे, जितना आप फ्रूट्स को पील करके उनके ऊपर की स्किन निकाल करके फ्रूट्स को ओह! खाएंगे, उतना आपको फाइबर नहीं मिलेगा। इसीलिए पुराने ज़माने में सब लोग बोलते थे कि जूस नहीं पियो, फ्रूट खाओ, क्योंकि जब आप फ्रूट खाएंगे तो आपको फाइबर्स फाइबर भी मिलेंगे और मिलेगा। आपको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब हम जूस पीते हैं तो वो सब अच्छी चीज़ें बाहर छूट हाँ, जाती है और एग्ज़ैक्टली। केवल शुगर्स ही अंदर जाती है, हाँ, तो वो जो उतना कि असर हमें नहीं कुछ करता है। खास तो फायदा जो करती दुकान नहीं है। में जो हम लोग पी लेते हैं कभी खड़े होके स्टॉल पे कि ये भैया ये Exactly. वाला जूस बनाना, और उसमें से सारा फाइबर उसका निकल चुका होता है, वो हाँ, हमारे बिल्कुल। किसी फायदे का नहीं है। कुछ खास फायदे का नहीं होता है वो। देखिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा है या कभी रिफ्रेशमेंट के लिए आप जूस पीते हैं तो वो हाँ। एक अलग बात है, लेकिन वैसे लाइफ में हमको एक ये कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रूट्स खाएं, ना कि हम जूस पिए, क्योंकि उससे शुगर ज़्यादा पहुंचती है, क्योंकि फ्रूट्स में भी अंदर शुगर होती है। हाँ। तो आपको शुगर तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हाँ। लेकिन जो उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो सब बाहर रह जाते हैं और इसीलिए हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं ओके, होता है। जूस को लेकर आपने बोल तो दिया, फ्रूट्स को लेकर भी मेरा सवाल है, लेकिन उससे पहले जो जूस पैक्ड बॉटल्स में आते हैं या फिर टेट्रा पैक्स। हाँ एग्जैक्टली, टेट्रा पैक्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं वाकई, या फिर आप बस टेस्ट के लिए पी रहे हो? देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि ये सब आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं। एक तो इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और अब पीछे देखिए कई सारी जो है ऐसी न्यूज़ भी आ चुकी है हाँ। कि इनमें जो है फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। हाँ, जैसे added अगर आप flavors। एप्पल जूस पी रहे और हैं कईयों तो में लिखा भी रहता है पैक्स फ्लेवर्स में। मिलाए हाँ। जाते हैं ताकि वो एप्पल की तरह टेस्ट करे। ओके। तो इसलिए, और इनमें शुगर अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से हम जितना बच सकते हैं उतना ही अच्छा बचना है। चाहिए। जी हाँ, देखिए अब पुराने ज़माने में जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, हाँ। वो 60-70 की उम्र तक कितने अच्छे स्वस्थ हाँ, रहते थे। exactly। उनको कभी डॉक्टर के पास जाने नहीं की जरूरत पड़ती है। नहीं होती थी, ना वो कभी कभी आँख की बीमार रोशनी नहीं उनकी कम पड़ती। होगी, ना कभी पेट खराब होगा। बिल्कुल। हाँ। और उस टाइम का खाना देखिए कैसा होता था। फ्रेश फ्रूट्स खाए जाते थे, घर का बनाया हुआ खाना खाया जाता था। कभी नानी दादी ऐसे तो नहीं कहती थी ना कि अब महीने भर के लिए किचन में ताला लगा दिया है और ये पकड़ो रोज पैसे दे रहे हैं हाँ। और बाहर से खाना खाओ। ऐसा कभी नहीं कभी होता नहीं था, होता था। बल्कि हाँ। उस समय में अगर कोई बाहर से खाना खा ले तो उसे इतनी डांट पड़ती थी कि तुम घर में खाना नहीं बनता है हाँ, क्या? हाँ, तो तुम exactly। घर में खाना क्यों नहीं खा रहे हो, बाहर क्यों खाया अच्छा, तुमने? आज भी कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, आज भी होता है कि आपने अगर बाहर खा लिया तो उनको ये होता है आपने बाहर क्यों खाया, घर में जब बना हुआ है तो आपने बाहर क्यों खाया? बिल्कुल। क्योंकि वो जो गुड बैक्टीरियाज है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, और बाहर से आपको बैड बैक्टीरिया ही मिलेंगे, और जो गुड बैक्टीरिया है वो भी आपका किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर स्वाति, फ्रूट्स, अब फ्रूट्स कौन से खाएं, कब खाएं? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कुछ डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि खा लेने चाहिए। अब खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, और कौन से खाने चाहिए? मॉर्निंग में कौन से, शाम को कौन से? कुछ सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं, तो क्या है, उसको लेकर क्या शेड्यूल बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहला इसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, जूस से हमें बचना चाहिए। दूसरा, हमें कुछ फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि एप्पल ही खाओ, कि पाइनएप्पल ही खाओ, कि ग्रेप्स ही खाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपको अपने माइक्रोबायोम्स को, अगर आपके गुड बैक्टीरिया को आपको हेल्दी रखना है तो आप जितना वैरायटी खाओगे हाँ। उतने आपके बैक्टीरियाज अच्छे होंगे। आप कुछ लोगों को देखते हो कि उनका रूटीन है कि ब्रेकफास्ट में तो हम यही खाएंगे, हाँ। लंच में भी हम यही खाएंगे, डिनर Variety में भी नहीं है यही खाने खाएंगे, में, हाँ। और उनका फिक्स्ड है, पूरे महीने वो वही खाते हैं। मतलब एक फिक्स्ड रूटीन बना लिया है सब लोगों ने। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें बहुत पसंद होती है और इसकी वजह से वो हमारे रूटीन में आ जाती है कि ये तो खाना ही खाना है। हाँ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है वो एक लिमिटेड वैरायटी के होंगे। देखिए, 5000 वैरायटी के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में होते हैं, 5000 वैरायटी के बैक्टीरिया, और वो वैरायटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक ही तरह के होंगे या कुछ तरह के 100 तरह के 200 तरह के ही होंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा।
यानी हम जितने तरीके के हेल्दी फ्रूट्स और फूड खाएंगे तो गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज होंगे, उतने ही इंक्रीज होंगे। क्योंकि कोई किस, जैसे आपको कुछ, जैसे ये कहे कि मुझे तो सेब ही पसंद है और आप कहे कि मुझे तो पाइनएप्पल ही पसंद है, और ज्यादातर लोग मानते भी हैं एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर डॉक्टर अवे। अवे। हाँ, बिल्कुल exactly. ऐसे ही जो हमारे बैक्टीरिया है, जो 5,000 तरह के बैक्टीरिया है, उसमें से किसी को एप्पल पसंद है, किसी को पाइनएप्पल पसंद है, किसी को ग्रेप पसंद है। तो उन सबको खुश रखना है आपको, और उन सबको खुश रखने के लिए जब तक आप सब चीज़ें नहीं खाएंगे, वैरायटी नहीं खाएंगे, तब तक वो खुश नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको सब चीज़ें खानी चाहिए। और देखिए, हर फ्रूट में कुछ एक्स्ट्रा विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि सब में सेम नहीं होते, और हमें सबकी ज़रूरत है। इसलिए हमें वैरायटी अगर हम खाएं तो दैट इज़ बेस्ट। और ये मत सोचिए कि सुबह खाना है कि दोपहर को कि रात को। आप खाना तो शुरू करिए, कम से कम। ये लोग तो शुरू ही नहीं कर रहे, खा ही नहीं रहे। तो ये सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, लेकिन फ्रूट्स खाइए, बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अपने लिए तो हमें खाना ही है, और गुड बैक्टीरियाज को सेव करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी खाना है। अब यूथ की फूड हैबिट्स पे आते हैं, क्योंकि यूथ जनरेशन, और भारत में तो इतनी ज़्यादा आबादी है यूथ की, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और यूथ में तो आप भी कहीं पार्टीज़ में जाती होंगी, हम भी कहीं जाते हैं, तो एक कूल माइंडसेट बनाया कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप वाइन लेते हैं, तो यू आर टू कूल। अगर आप नहीं लेते तो अरे नहीं लेते हो। ये सवाल क्यों होता है, और ये हमारी गट हेल्थ को क्या इफेक्ट करता है अल्कोहल कंजम्पशन, जिस तरीके से अब लोग कर रहे हैं, स्टेटस बना दिया है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, ये हम ही लोगों ने बनाया है। और जो है, लोग इस तरह से स्टिग्मेटाइज करते हैं उन लोगों को जो लोग नहीं लेते हैं, या जो लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारे द्वारा बनाया हुआ ही चीज़ है। ये नेचर के द्वारा बनाई हुई चीज़ ऐसा सच नहीं है कि ये हमारे लेना ही लेना एग्जैक्टली। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, देखिए, डेफिनेटली अल्कोहल तरह तरह के कैंसर्स करता है। स्मोकिंग की भी बात करें तो वो भी तरह तरह के कैंसर्स करती है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। देखिए, हमारा जो शरीर है, इसमें भगवान ने हमें 2 ऐसे ऑर्गन्स दिए हैं जो कि जितना भी टॉक्सिन हमारे शरीर में जाता है, चाहे सांस से जाए, चाहे स्किन से जाए, चाहे हमारे खाने से जाए, किसी भी चीज़ से अंदर जाए, वो 2 हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जो उन सारी बुरी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। वो है लिवर और किडनी। ये 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर के सारे कचरे को बाहर निकालते हैं। ये उनका काम है। अब हम क्या करते हैं कि हम इतनी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, अल्कोहल भी पिएंगे, स्मोकिंग भी करेंगे, खाना भी जंक फूड खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, तो हमारे शरीर का जो लिवर और किडनी है वो रात को भी काम कर रहा है, ओवरनाइट शिफ्ट भी कर रहा है, वो मॉर्निंग में भी सुबह उठ के काम कर रहा है, वो सारा दिन वो काम ही काम कर रहा है। क्योंकि आपको रात में 2 बजे भूख लग गई, कभी आपको 3 बजे भूख लग गई, तो आप अपने लिवर और किडनी को सारा दिन काम कराते रहते हैं। तो अभी तो शुरू में क्या है कि जब आप यंग हैं तो आपके लिवर और किडनी भी यंग हैं, तो वो धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे हैं जो आप उनसे करा रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना था पर आप उनसे करा रहे हैं, आप उनको ओवर वर्किंग करा रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे वो गिव अप करने लगेंगे, यानी कि उनको लगेगा कि बस अब तो हमारी दम निकल गई, अब हम इससे ज्यादा क्लीनिंग बॉडी की नहीं कर सकते, तुम तो रुकोगे नहीं, लेकिन हमसे अब नहीं, हमें रुकना पड़ेगा। तो तब क्या होता है कि जब वो चीज़ें फिर काम करना कम करनी शुरू कर देती हैं, तब हमें फिर ये सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। लोगों को ब्लड प्रेशर, आजकल आप यंग में कैंसर्स देख रहे हैं। हम भारत जो है डायबिटिक कैपिटल बन गया है, और इवन धीरे धीरे हम उस राह पे भी हैं कि हम कैंसर कैपिटल बने। बिल्कुल। और इसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी भी आपको होता है। तो बहुत सारे लोगों में जो डिप्रेशन की बीमारी अब आने लग गई है, उसकी जड़ भी हमारे पेट के अंदर ही है, क्योंकि हम अपने लिवर किडनी को ओवरवर्क करा रहे हैं, हम अपने गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो जब हमारी बॉडी में सही चीज़ें बन ही नहीं पाएंगी, जब हम फिल्टर करके उन्हें बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे हम बीमारी की तरफ ही बढ़ेंगे और बीमार होते जाएंगे। स्मोक का भी आपने जिक्र किया, स्मोक भी इसी तरीके से कूल बनने के लिए एक स्टेटस बन चुका है कि आपने स्मोक किया तो यू आर वेरी कूल, नहीं किया तो यू आर नॉट कूल। एग्जैक्टली। तो हम जब, या कोई भी सिगरेट कंजम्पशन जब करता है तो धुआं अंदर लेता है, अंदर लेने के बाद जाता कहाँ है वो धुआं, और ठीक है फेफड़ों तक तो पहुंच रहा है, क्या गट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, आपको सुन के हैरानी होगी कि स्मोकिंग से केवल लंग कैंसर नहीं होता है,
ओके। स्मोकिंग हमारी बॉडी में 15-20 और ऐसे कैंसर्स कर सकती है जो कि हमारे गट तक में हो सकता है। ओके। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब फेफड़ों से हमारे जो है खून जुड़ा होता है, हाँ, यानी कि हाँ। हम जो भी सांस लेते हैं अंदर, हाँ। जो हम ऑक्सीजन बाहर से ले हाँ। रहे हैं, वो फेफड़े हमारे जो है खून में हाँ, ट्रांसफर करता हाँ। है उसको। तो लेकिन केवल ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होता है, हम जो भी और टॉक्सिन्स ओके। बाहर से लेते हैं, इसीलिए जब प्रदूषण होता है हाँ। तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि वो टॉक्सिन्स जो हैं, जो शरीर के हवा अंदर में जा रहे प्रदूषण है, हैं, गट तक वो पहुँच रहे हमारे हैं। ब्लड तक हाँ, पहुंच जाता हाँ। है और फिर हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वो तत्व मिलते हैं। हाँ। इसी तरह से स्मोकिंग के फ्यूम्स में जो हार्मफुल होती हैं चीज़ें, वो हमारे ब्लड में पहुंच के हमारे बॉडी में तरह तरह की चीज़ें करती हैं। यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कोलॉन कैंसर की बात करें, कुछ स्किन कैंसर्स भी ऐसे हैं, ये सब स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल फेफड़े ही खराब होंगे जो आप सिगरेट की ओके। डिब्बी हाँ, पे हाँ, हाँ, देखते हैं, एग्ज़ैक्टली। केवल वो नहीं है, शरीर के पूरे शरीर सारे के लिए वो ही वार्निंग है। जो अंग्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो इससे अफेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से हम लोगों में दिक्कतें देखते हैं। तो आपने समझ लिया कि आखिर गट हेल्थ क्या है, कैसे अपनी गट को आपको हेल्दी रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जितने भी पैकेट में बंद आप खाना खाते हैं, फूड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश यही करनी है कि नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आपका गट आपका दूसरा ब्रेन है, सेकंड ब्रेन कहा जाता है इसको बॉडी का। तो सारे जो इमोशंस हैं वो इस गट में ही कंटेन्ड है और वो आपको सीधे दिमाग पर असर करते हैं। अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है, आपके जो गट हैं वो स्ट्रांग नहीं है और गुड बैक्टीरियाज अगर आपके शरीर में मर रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ आज गट हेल्थ के बारे में जाना होगा और अपनी लाइफ में आप उसको अपनाएंगे भी, आजमाएंगे भी।